इसके उपरांत हम करेंगे शुभ नामक योग। जैसे कि साध्य अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहक योग है, उसी प्रकार से शुभ नामक योग भी अपने आप में बहुत ही मनमोहक योग है। किंतु शुभ, शुक्ल, गंड, वृद्धि, इन योगों के अंदर एक प्रकार का दोष भी छुपा है, उसको भी सदैव ध्यान रखना चाहिए। इन योगों के अंदर क्रांति साम्य अर्थात महापात भी छुपा होता है। कभी कभी जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियां एक ही दिशा में एक जैसी हो जाएं, तो उस समय पे क्रांति साम्य नामक योग का निर्माण होता है। बहुत विशेषता से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पुराने पंचांगों को देखेंगे, पुराने ज्योतिषाचार्यों को देखेंगे, इसको महापात योग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समय में वो कोई भी मुहूर्त को त्याग देते थे, क्योंकि उस समय पे महापात योग बन जाता था। यदि उस समय के मुहूर्तों को त्यागा जा सकता है, किंतु जन्म भी अपने आप में एक मुहूर्त है और उसको तो त्यागा भी नहीं जा सकता, तो उसके कारण से महापात योग जो जन्म पत्रिका में बन ही गया है, उसका निवारण भी अत्यधिक आवश्यक है, अपनी सुविधा अपनी स्वेच्छा के अनुसार। इसके बाद हम करेंगे शुभ नामक योग। शुभ नामक योग का अर्थ ही शुभ है। इसका गुण है अच्छा, मंगलकारी और मनमोहक। इसकी देवी भी लक्ष्मी है, अर्थात जैसा इसका नाम है। आप दीपावली के अवसर को याद कीजिए। मेरे आचार्य कहा करते थे कि अपनी शिक्षा को स्मृति में रखना हो तो उनको घटनाओं के साथ जोड़ लीजिए। जैसे मैंने कहा लक्ष्य साधना, तो आपको साध्य नामक योग याद रहेगा। इसी प्रकार से शुभ नामक योग, यदि दीपावली के समय को याद किया जाए तो दीपावली पे शुभ और लाभ विशेषता से लिखे जाते हैं। शुभ नामक योग भी आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि दीपावली लक्ष्मी का पूजन है और शुभ की जो देवी है वो भी लक्ष्मी है। शुभ मंगलकारी, कल्याण करने वाली, शोभा देने वाली, इसका अर्थ बताया गया। धन तो इनके पास बहुत अत्यधिक मिलता है। ऐसा यदि दिपेश एकादश, दूसरा स्थान एकादश स्थान, यदि इन लोगों की पत्रिका के अंदर बली हो, तो ये योग और भरपूर प्रकार से काम करता है। ये भरपूर प्रकार से काम करता है। और यदि दो स्थान क्षीण हो, कमजोर हो, जैसे दूसरा और 11वां, तब भी इसके परिणाम तो देखे गए हैं। अर्थ क्या है? 11वां स्थान व्यक्ति की आय के बारे में संकेत देता है, एवं दूसरा स्थान व्यक्ति की जो आय के बाद जो उसका धन उसके कोष में जाके इकट्ठा होता है, उसके बारे में इंगित करता है। लेकिन उसके बाद भी एक और स्थान है जहां पे जो आए हुए धन को भी और परिपक्वता में दिया जाए, उसको स्थायी रूप, जड़त्व रूप दिया जाए, वो जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान है। अर्थात 11वें स्थान से आय का निर्माण हुआ, दूसरे स्थान में वो कोष में आई, और चौथे स्थान में उस कोष के धन का प्रयोग स्थायी संपत्ति के लिए कर दिया गया। इस बात को सदैव याद रखिएगा। यदि जन्म पत्रिका में शुभ नामक योग बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान तो हो सकता है। आय कितनी रहेगी, वो जोड़ कितना पाएगा, संचय कितना कर पाएगा, स्थायी धन कितना रहेगा, ये जन्मांक के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ हम मुख्यतः योगों के ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी देवी लक्ष्मी है और ये बहुत अधिक धन कमाने के योग्य होते हैं। किंतु धन को संचय करने का और साधने के लिए इनको सदैव प्रयासरत रहना पड़ता है, और इनकी मनोवृत्ति भी इसी प्रकार से हो जाती है कि ये प्रयासरत ही रहते हैं। इनका सामाजिक प्रभाव, शोभा, मान प्रतिष्ठा सदैव ही अच्छी बनी रहती है समाज के अंदर। इन और इसका भार भी इनके ऊपर पड़ता रहता है कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को किस प्रकार से हम बना करके, एक तो इनकी बनी रहती है, और यदि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ा सा भी कहीं न्यूनता आ जाए, कमी आ जाए, तो ये फिर तुरंत ही उस बारे में भी सोचनीय, विचारणीय हो जाते हैं कि मैं अपनी धन संपदा को, मान सम्मान को किस प्रकार से बना कर रखूं।
इसके कारण से कभी कभी मन कुंठित हो सकता है। देखिए, अति जो होता है वो हर चीज का नकारात्मकता लेके आती है। यदि कोई भी वस्तु अति संख्या में चली जाएगी तो वो नकारात्मकता उत्पन्न करती है। इसी कारण से सामंजस्य, समतुल्य भाव में रहना चाहिए। और चूंकि ये शुभ हैं और मंगलकारी हैं, तो इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने कार्य में थोड़ा थोड़ा सा उग्रपन भी दिखाएं, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए थोड़ा उत्तेजित भी रहिए, लेकिन इतने उत्तेजित ना रहिए जिससे कि कहीं इनके, चूंकि ये शुभ नामक योग है, तो धन को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ये गलत संसाधन और गलत मार्ग पे भी जा सकते हैं, क्योंकि धन एकत्रित करने का इनके जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा दिया गया योग है। इसी के आसपास क्रांति साम्य भी बनता है। यदि पत्रिका के अंदर क्रांति साम्य महापात नामक योग बना तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी शांति या उसका शांति विधान करा लेना चाहिए। क्रांति साम्य के शांति विधानों को आने वाले खंडों में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। यदि क्रांति साम्य बना हुआ है तो सबसे पहले तो मूलतः क्या करना चाहिए। यदि शुभ शुक्ल गंड वृद्धि नामक योग है तो पहले ये देखें कि क्रांति साम्य कैसे है। निपुण ज्योतिषी जिन्होंने ज्योतिष के बारे में मूल ज्ञान रखा हुआ है, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि उनको क्रांति साम्य के बारे में अवश्य ही ज्ञात होगा। और यदि वो क्रांति साम्य को जानते हैं तो आप ये देखिए कि बनी हुई कुंडली को एक प्रकार से उलटने की शक्ति क्रांति साम्य में होती है। तो इसलिए क्रांति साम्य दोष निवारण की शांति, जैसे भी आने वाले खंड में बताएंगे, वैसे कर लेनी चाहिए। लेकिन शुभ नामक योग के यहाँ पे शुभ और परिणाम लेने के लिए क्या करना चाहिए। देवी लक्ष्मी का, और देवी लक्ष्मी का जो विराट रूप है, ललिता सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं, ललिता सुंदरी भी कहते हैं, उसके चित्र का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें एक हाथ में उसके कमल है और एक हाथ में स्वर्ण मुद्रिकाओं को लिया हुआ कलश है। एक हाथ में आशीर्वाद है और एक हाथ में पाश भी है। कई प्रकार से उसके चित्र का विवरण आता है। ऐसी देवी का चित्र का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्मी मूलतः सदैवी बैठी हुई मुद्रा के चित्रण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी चंचलता का प्रतीक कही गई है। इसके उपरांत हम करेंगे शुक्ल नामक योग। शुक्ल शुभ साध्य, आप ये देखिए निरंतरता से जन्म पत्रिका के अंदर ये अच्छे योगों में परिवर्तित हो रहे हैं। क्यों? अगर वैसे ये अपने आप में शोध का विषय है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ ये लगभग जन्म पत्रिका में जो राशियां हैं उसमें नवम, दसम और एकादश के आसपास इन योगों का निर्माण होता होगा, जो एक भाग्यकारी राशि है, एक कर्मकारी राशि है और एक लाभकारी राशि है। इसी प्रकार से जब 12वें स्थान में जाके योग बनेगा या 12वें स्थान या 12वीं राशि में जाके योग बनेगा, मूलतः मैंने कहा ये शोध का विषय है, तो इसीलिए अभी इस पे कोई परिणाम ना निकालें, तब हम इस पे अथा शोध कर लेंगे, तब इसको बात इसकी चर्चा में साझा करेंगे। शुक्ल नामक योग श्वेत है, अर्थात ध्वल श्वेत, सफेद, स्वच्छ और स्वच्छता का प्रतीक भी है। देवी इसकी पार्वती है। इससे पहले जो देवी थी वो लक्ष्मी थी और इसकी देवी पार्वती है। दोनों में अंतर क्या है? पार्वती एक प्रकार से एक साधना की देवी है, जिसने भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण किया और एक लंबे समय तक उनके प्रति प्रतीक्षा करी और उनको प्राप्त किया। स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। लक्ष्मी भी पवित्र है, किंतु वो वैभवता का प्रतीक है। इसलिए शुक्ल नामक योग में स्वच्छता, श्वेतता, सफेद, पवित्रता छुपी हुई है। इन लोगों को प्रगति प्राप्त करने के लिए निष्ठावान रहना चाहिए, या ये मूलतः निष्ठावान ही होते हैं। अर्थात यदि योग के अंदर छुपा हुआ एक सूत्र है कि उस योग के शब्द के साथ ही उस योग को अर्थ निकालना चाहिए, तो जिनका शुक्ल नामक योग है, इनको अपने छवि पे, अपने आचरण पे, व्यवहार पे कभी भी, वैसे तो किसी को भी नहीं आने देना चाहिए, कभी भी जरा सा भी आक्षेप ना लगने दें। अपने कार्य को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करें, स्वच्छ तरीके से प्रस्तुत करें।
अपनी प्रतिष्ठा का, ख्याति का बहुत ही ध्यान रखें और मूलतः ही अपनी ख्याति का ध्यान रखते भी हैं। और इसी कारण से इनके अंदर, इनके भीतर व्यापारिक दृष्टिकोण की कमी हो जाती है। जो शुभ नामक योग है वो व्यापारिक दृष्टिकोण को बढ़ा देता है, और शुक्ल नामक योग व्यापारिक दृष्टिकोण, बिजनेस एटीट्यूड, उसको कम कर देता है। इसीलिए जिन लोगों का शुक्ल नामक योग है, इनको थोड़ा सा, यदि जीवन के अंदर आर्थिक गति चाहिए तो थोड़ा व्यापारिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। इस योग के आसपास भी क्रांति साम्य बना रहता है। शुभ शुक्ल गंडपति, जैसा पहले हमने आप लोगों के साथ साझा किया। तो यदि ये लोग भी अपनी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्ल नामक योग है और ये देखें कि क्रांति साम्य बना है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं और उनका शांति विधान कर लेना चाहिए। देवी पार्वती का शिव के साथ बैठा हुआ चित्र, ऐसा भगवान शंकर के साथ समझ लीजिए। भगवान शिव के एक शिव रूप है, एक शंकर रूप है और एक रुद्र रूप। यहाँ पे देवी पार्वती और भगवान शंकर का ऐसे चित्र का प्रयोग करना चाहिए जिसमें वो दोनों आशीर्वाद मुद्रा में बैठे। साथ ही साथ इनको व्यवहारिकता भी बढ़ानी चाहिए, और व्यवहारिकता का मूल ग्रह बुध है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर बुध क्षीण अवस्था में है और शुक्ल नामक योग उत्पन्न है, तो उनको जीवन में व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी अगर वो नहीं लेके आएंगे तो उससे उनको नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। इसके उपरांत हम करेंगे ब्रह्मा नामक योग। ब्रह्म नामक योग, जैसे कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता भी हैं, ज्ञान और विज्ञान के साथ जुड़े हुए भी हैं। ब्रह्मा नामक योग मूलतः इसके देवता तो अश्वनी कुमार है, लेकिन योग का नाम ब्रह्मा है। ज्ञान विज्ञान इसका छुपा हुआ अर्थ है, देव इसके अश्वनी कुमार है, गुण इसके विद्वान, ज्ञानी और विज्ञानी है, साथ ही साथ आकर्षक भी है। अश्वनी कुमार की यदि कथा प्रसंग सुनेंगे तो महाभारत कालीन नकुल और सहदेव भी उसी के प्रतीक, जो अश्वनी कुमार कहलाते। आध्यात्मिकता, विशेषज्ञता और तीव्र गति ब्रह्म नामक योग में उत्पन्न लोगों के साथ देखने एवं चिरकाल तक युवा काया भी इनके अंदर देखने को मिली है। गति पूर्वक कार्य, तुरंत कार्य निपटाने की, पूर्ण करने की क्षमताएं भी इनके अंदर देखने। साथ ही ऐसे लोग जो आलस्य में भरे हुए हैं, उनसे ये तटस्थ हो जाते हैं। विश्राम इनको किंचित मात्र भी अच्छा नहीं लगता, ये सदैव निरंतरता में बने हुए। और जब ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति ठहराव के साथ, विश्राम के साथ है, तो इनको अच्छा ना लगे और उसी के कारण से आवेग में आ जाते हैं। साथ ही अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी कई बार ये आवेग में आ जाते हैं और उसी के कारण से कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। ब्रह्म नामक योग वाहन और गति के रूप में भी देखा गया है। गति में रुचि रखने वाले होते हैं, सदैव युवा रहने वाले होते हैं। साथ ही इनकी मनोवृत्ति चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अश्वनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं, तो इनकी मनोवृत्ति चिकित्सा क्षेत्र के अंदर विशेष से बनी रहती है। अपनी दवाओं का प्रयोग या अपने द्वारा बनाई गई दवाओं का प्रयोग इनके साथ मूलतः देखा गया। स्वयं पे और अपनी दवाओं का, अपनी औषधियों का प्रयोग अपनों के ऊपर ये करते हैं, लेकिन इसके लिए एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है हर ब्रह्म नामक योग व्यक्ति जिनका बना हुआ है वो चिकित्सक, और वो जाने अनजाने में यदि चिकित्सा पद्धति का उनको ज्ञान नहीं है और वो औषधियों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए जो कार्य जिसको आता है, पहले प्राथमिकता से उसको वही करना चाहिए, अन्यथा गलती त्रुटि लगने की संभावना बहुत रहेगी। इसलिए इन लोगों को विशेषतः यदि चिकित्सा के बारे में ज्ञान ना हो तो उसमें अपना
अकारण ही हाथ नहीं आजमाना चाहिए। पथ और लक्ष्य को सदैव याद रखते हैं। एक इनके अंदर बहुत ही अच्छी बात देखी गई है कि ये सदैव ही अपने पथ को, अपने लक्ष्य को याद रखने वाले और कभी भी अपने लक्ष्य से पथ भ्रमित नहीं। आप कितना भी देख लीजिए, इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन घूम के इनका लक्ष्य अपना बना। जिस प्रकार से अश्व अपना रास्ता नहीं भूलता, अपना रास्ता विस्मृत नहीं करता, उसी प्रकार से ब्रह्म नामक योग में क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी का या अश्वनी कुमार या किसी कुशल वैद्य का, महर्षि चरक का चित्र अपने कार्यालय में प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ प्राप्त हो। इसके उपरांत हम करेंगे ऐन्द्र नामक योग। ऐन्द्र नामक योग और कुछ लोगों में इसके प्रति भ्रांति है। ऐसा आचार्य कहते हैं कि कुछ लोग इसको इंद्र नामक योग भी समझ लेते हैं। ये मूलतः ऐन्द्र नामक योग है। ऐन्द्र पितर के स्वामी हैं। इसके जो देवता हैं वो पितर हैं। राजसी गुण इनके अंदर होते हैं, सम्मानित, कुल परंपरा और अपने खानदान के साथ जुड़े होते हैं। संपदा, पैतृक गुण, संपदा साथ में पैतृक गुण इनके अंदर भरपूर प्रचुर मात्रा में देखने को प्राप्त हुए। किंतु ये ऐन्द्र है, इंद्र नहीं है। इसके स्वामी पितर हैं जो अनुवांशिक गुण सूत्रों के बारे में बताता है। अर्थात जो पिता के द्वारा किए गए कार्य हैं, कुल परंपरा के द्वारा किए गए कार्य हैं, वो इनमें विद्यमान रहते हैं। या कभी कभी मनोवृत्ति उसी प्रकार से बन जाती है कि जैसा कार्य पिता करते रहे या जैसा कार्य दादा पितामह आदि करते रहे, उसी प्रकार के कार्य भी ये कर लेते हैं। सदैव सम्मान की प्राप्ति होती है किसके कारण से? अपने पूर्वजों के कारण से। साथ ही इनके पैतृक परिवार का नाम होता है। लाभ क्या लिया जा सकता है इसके अंदर? जो परंपरा के साथ, अपने कुल परंपरा के परिवार के साथ जुड़ के काम करेंगे तो बहुत लाभ रहेगा। दो प्रकार से इसमें कार्य किए जा सकते हैं। या तो जो अपने परिवार के कार्य हैं उसके साथ संलग्न होकर करें, या यदि जो इनके पारिवारिक कार्य कुशलता है उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अपने कार्य स्थान पे, अपने घर के वो दिवंगत पूर्वज, उनका चित्र लगाना चाहिए, जिससे प्रेरणा मिल सके कि मेरा परिवार इतना सम्मानित था और मुझे भी जीवन में आगे प्रगति प्राप्त करें। इसके उपरांत आज का और योगों का अंतिम योग, 27वां योग वृद्धति नामक। वृद्धति योग मूलतः बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं व्यक्त करता। वृद्धति, ऋषि कश्यप की दो पत्नियां हुई, दीति और अदिति। जो दीति से दैत्य कुल बना, आदिति से आदित्य कुल। इसकी देवी दीति है और जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, कहीं कहीं धैर्य अत्यधिक और कहीं कहीं उत्तेजना, कटुभाषी और थोड़ा सा जल्दी खींच जाना, झुंझला जाना, कभी कभी एक ही कार्य पे अटक के रह जाना और उसको पूरा करने के लिए अनुचित उचित सभी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना, और कभी कभी बहुत ज्यादा अधीरता बरतना। ऐसा कार्य हो रहा है तो हो कम, और उस अधीरता के कारण से, उस चंचलता के कारण से अपने कार्य को खराब, कहीं कहीं धैर्य और कहीं कहीं अधैर्य, इसके योग के बारे में कहा गया। इन लोगों की अधीरता के कारण से इनके कार्य बिगड़ जाते, पर निंदा इनके साथ अपने आप ही जुड़ जाती है और उतावलापन इनके साथ अपने। शास्त्र क्या कह रहा है? पर निंदा से बचना चाहिए, उतावलेपन से बचना चाहिए। मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव में ये देखा है कि जिन लोगों का वृद्धति नामक योग में जन्म, उनको विशेषतः पारिवारिक रूप, मूलतः ग्रस्त का जो रूप है, उसमें बहुत समस्याएं कई बार देखने को मिली। तो इन लोगों को अपने परिवार का, अपने ग्रस्त जीवन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कोई ऐसा परिवार का चित्र लगाएं, ऐसे किसी अपने देवज्ञ का, देव का चित्र लगाएं जिसमें वो अपने परिवार के साथ
जुड़ के बैठे। यदि मेरे से पूछा जाए तो मेरी जो आस्था के अनुसार भगवान शंकर और माँ पार्वती का ग्रस्त रूप का चित्रण लगाएं, बाकी अपनी अपनी स्वेच्छाओं से और अपनी सुविधाओं से रख सकते। चपलता भी बना के रखनी चाहिए और धैर्य भी बना के चाहिए। संतुलन इनके लिए बहुत आवश्यक है, कहीं कहीं धैर्य और कहीं कहीं अति। इस प्रकार से हमने 27 योगों के बारे में व्याख्या करी। वैदती योग का जो योग अंश कला विकला को हम करते हैं तो लगभग ये 12वां स्थान या 12वीं राशि पूर्ण होने को आती है। तो यहाँ पे जाके एक प्रकार से पूरा भचक्र ही योगों के द्वारा पूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये शोध कार्य है, सिर्फ शोध के द्वारा ही नहीं। जन्म पत्रिका का 12वां भाव मूलतः व्यय का प्रतीक है और ये योग भी लगभग वहीं जाके घटित हो रहा है। तो इस कारण से हम ये देखें कि योगों के अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं वो किस प्रकार से काम कर रही है, उनसे हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। हर योग अपने आप में कुछ दे के जाएगा। जिस प्रकार से मेरे आचार्य कहते हैं अपनी कक्षाओं में कि जिस प्रकार से एक व्यंजन बनाने के लिए कुछ नमक चाहिए, कुछ मसाले चाहिए, कुछ अन्य वस्तु चाहिए और उन सब का ही असर, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा जरूर आता है। इसी प्रकार से जन्म पत्रिका को यदि नीचे से लेके चलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो परिपूर्ण होती है और हर वस्तु का अपने आप में एक महत्व होता है। इस प्रकार से हमने 27 योगों को आप लोगों के साथ साझा किया। अगले खंड में तिथियों के ऊपर चर्चाएं फिर दोबारा से जारी रहेंगी।